Okay, guys, you are with content, sir, and here we are studying the lesson. The topic name is the Sahnai of Bismillah Khan. Actually, this one is the second part of the sound of music. ये एक लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो लेसन का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो चलिए सीखते हैं, है ना। दिस इज द टॉपिक द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिफोर यू रीड, इसके पहले कि हम पढ़ें, क्या लिखा है? डू यू नो। डू यानी जब शुरू में लग गया तो उसका मतलब क्या। यू माने आप, नो माने जानते हैं, क्या आप जानते हैं। दीज पीपल, दीज माने ये या इन, पीपल माने लोगों को, जो ये लोग यहाँ पर हैं। दीदी है, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, व्हाट माने क्या, इंस्ट्रूमेंट माने उपकरण, डू माने करना, दे यानी भी, प्ले माने बजाना। प्ले माने खेलना भी, बजाना दोनों होता है। यानी ये लोग कौन सा उपकरण बजाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है, थिंक ऑफ द शहनाई। थिंक यानी सोचिए, ऑफ ने कहा कि द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचिए। एंड और द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन। द फर्स्ट माने पहली, थिंग माने चीज, यू माने आप, विल गागेगी, है ना। प्रोबेबली माने शायद, इमेजिन माने कल्पना करेंगे। पहली चीज जिसकी आप कल्पना करेंगे। इज यानी है, क्या है। अब वेडिंग यानी जैसे ही शहनाई का नाम आएगा तो हम काहे कल्पना करते हैं, तो शादी, वेडिंग की, और अथवा सिमिलर ओकेजन, कोई उसी जैसा, कोई सिमिलर माने वैसा ही, ओकेजन माने मौका, और अथवा कोई फंक्शन माने कार्यक्रम। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उसके ठीक बाद, है ना, जब हम ऐसे इमेजिन करेंगे तो हमें उस्ताद, है ना, बिस्मिल्लाह खां का नाम है ना। द नेक्स्ट माने अगले कड़ी में, वुड प्रोबेबली माने शायद, बी माने होंगे, हमारे दिमाग में आएंगे कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। द शहनाई, है ना, मेस्ट्रो, शहनाई के माने क्या कहना चाहिए, तो मेस्ट्रो थे, है ना, माने अपने क्षेत्र। मेस्ट्रो का मतलब होता है अपने क्षेत्र का जो श्रेष्ठ व्यक्ति, उसे मेस्ट्रो कहा जाता है। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो कि प्लेइंग माने बजाते थे, दिस इंस्ट्रूमेंट माने इस उपकरण को। तो लेट्स स्टार्ट। लिखा है, इम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। इम्परर यानी बादशाह, औरंगजेब माने औरंगजेब ने, बैंड माने बैन लगा दिया था, रोक लगा दिया था। काहे में रोक लगा दिया था? द प्लेइंग माने बजाने में, किसको बजाने में, ऑफ माने काके की, अब म्यूजिकल में एक माने संगीत संबंधी, इंस्ट्रूमेंट माने उपकरण, जिसे कार्ड माने कहा जाता था, पुंगी माने पुंगी, जिसे पुंगी कहा जाता था। कहाँ पर रोक लगाई थी? इन द रॉयल रेसिडेंस, इन माने में, द रॉयल माने शाही, रेसिडेंस माने स्थान, शाही स्थान में या शाही निवास में। फॉर क्योंकि, यहाँ फॉर माने के लिए नहीं, फॉर माने क्योंकि, क्योंकि इट हैड, इट यानी यह है, इसमें, किसमें, ये पुंगी का प्रोनाउन है, इट, है ना, पुंगी निर्जीव है इसलिए इसको इट का प्रोनाउन है। तो इट माने इसमें, हैड माने थी, स्टिल माने बहुत तेज, अनप्लेजेंट माने मन को दुखी कर देने वाली, परेशान करने वाली साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी बहुत ही तेज तर्राट थी, बहुत ही परेशान करने वाली थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। और जिसके वजह से जो पुंगी थी, तो पुंगी यानी पुंगी बिकेम माने हो गई द जेनेरिक नेम, एक सामान्य नाम, फॉर रीडेड नॉइज मेकर माने, रीडेड माने खोल वाली, है ना, नॉइज मेकर माने शोर करने, माने ये शोर करने वाली एक माने ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसे माने एक जेनरिक नेम दे दिया गया, है ना, कि मैंने ये इसका यूज जो है माने इस प्रकार से होने लगा कि ये बहुत आवाज़ करती है ना, इस प्रकार से एक जेनरिक नेम, जेनरिक नेम माने एक सामान्य नाम दे दिया गया पुंगी। अच्छा, ठीक है।
फ्यू हैड थॉट, फ्यू, फ्यू माने कुछ लोग थे जिन्होंने, हैड हेल्पिंग, थॉट माने से कुछ लोगों थे जिन्होंने सोचा था कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। इट माने यह, वुड माने सकेगी, वन डे माने एक दिन, बी माने होना, रिवाइव माने पुनर्जीवित हो जाना। एक ऐसा दिन आएगा ये पुनर्जीवित हो जाएगी, या इस ये फिर से नए नाम में माने या अच्छे नाम के साथ आगे आ जाएगी, रिवाइव हो जाएगी, है ना। और बार्बर एक नाई, यानी एक बार्बर माने नाई, एक नाई ऑफ अ फैमिली माने परिवार, जिसका परिवार कैसा था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन माने माने व्यावसायिक रूप से संगीतकार था, ऐसा परिवार था। हु जो या जिसकी हैड थी, क्या थी, एक्सेस माने पहुंच, जिसकी पहुंच थी टू द रॉयल पैलेस, पर रॉयल पैलेस माने शाही महल में, जिसकी पहुंच शाही महल में थी, उसने डिसाइडेड तय किया टू इम्प्रूव सुधारने का द टोनल क्वालिटी, टोनल क्वालिटी, क्वालिटी माने होता है बनावट, है ना, टोनल माने ध्वनि संबंधी बनावट को सुधारने का डिसाइड किया, तय किया। आप पुंगी माने पुंगी, तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि बार्बर एक नाई, आप फैमिली माने एक नाई परिवार का व्यक्ति जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, है ना, और जिसकी पाँच हु हैड, एक से जिसकी पहुंच थी टू द रॉयल पैलेस माने रॉयल पैलेस, शाही महल में जिसकी, रॉयल पैलेस में शाही महल में जिसकी पहुंच थी, उसने डिसाइड तय किया क्या, टू इम्प्रूव सुधारने का द टोनल क्वालिटी माने ध्वन संबंधी, है ना, क्वालिटी को, गुण को, है ना, या स्वरूप को। आप पुंगी, जिसने पुंगी के ध्वन संबंधी स्वरूप को सुधारने का निर्णय लिया। ही चूज अ पाइप, उसने चूज माने चुना, अ पाइप एक पाइप, बी द नेचुरल हालो, जिसमें प्राकृतिक तौर पर, नेचुरल प्राकृतिक पर हालो माने खोल था, है ना, उस हालो वाला स्टेम बने तना, है ना, एक नेचुरल खोल वाला तना चुना। दैट वाज लॉन्गर, जो लंबा था, एंड बॉर्डर, और थोड़ा सा चौड़ा था, देन द पुंगी, पुंगी की अपेक्षा थोड़ा लंबा भी था और चौड़ा भी था। आगे लिखा है एंड और मेड, उसमें बनाए सेवन होल, सात माने क्या कहना चाहिए, खोल बना दिए, सात सुराग बना दिए ऑन द बॉडी माने बॉडी में, यानी उस माने डंडी में, या उस हॉलो वाले माने क्षेत्र में सात सुराग बना दीजिए। आप द पाइप, उस पाइप में सात सुराग बना दिए। फिर क्या किया, वेन ही प्लेड ऑन इट, वेन माने जब, ही यानी वह, प्लेड माने बजाया, ऑन इट इसमें, जब इसको बजाया, तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग, क्लोजिंग माने बंद करते हुए, एंड ओपनिंग खोलते हुए, सम कुछ आप दीज होल्स, इन छेदों को, जिसमें छिद्र थे उनको खोल करके, कुछ खोलते हुए कुछ बजा, जैसे बांसुरी बजाई जाती है वैसे उसको जब उसने बजाया, तो उसमें आवाज़ कैसी थी, सॉफ्ट माने मधुर, एंड मेलोडियस माने बहुत ही मन को लुभाने वाली, है ना, साउंड माने आवाज़ थी, है ना, माने उसमें से बहुत ही मुलायम, है ना, तो मुलायम मतलब से मतलब नहीं है, सॉफ्ट एंड मेलोडियस माने मधुर या मन को अच्छी लगने वाली जो साउंड माने आवाज़ आई, है ना। वर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस माने उत्पन्न, तो उससे माने बहुत ही मधुर आवाज़ आई। ही प्लेड, वह बजाए, द इंस्ट्रूमेंट माने उस उपकरण को, बिफोर रॉयल्टी, रॉयल्टी माने शाही क्षेत्र में बजाया, एंड और एवरी वन, हर कोई, वाज इम्प्रेस्ड, वाज माने था, इम्प्रेस्ड माने प्रभावित, उससे हर कोई प्रभावित हुआ। फिर से एक बात देख लेते हैं, ही प्लेड, उन्होंने बजाई, द इंस्ट्रूमेंट माने उपकरण को, बिफोर माने सामने, रॉयल्टी माने शाही लोगों के सामने, एंड यानी और, एवरी माने हर कोई, वाज इम्प्रेस्ड प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण था, सो डिफरेंट इतना अलग था, फ्रॉम द पुंगी यानी पुंगी से, है ना, हैड टू बी गिवन, जिसके लिए दिया गया अन्य नेम, एक नया नाम, मानी वो जो उपकरण बना था पुंगी से बहुत अलग था, इसलिए उसे नया नाम दे दिया गया, है ना, पुंगी तो हट ही गया, लेकिन पुंगी नाम उससे हट गया। क्या लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट बने उपकरण, सो डिफरेंट बने बहुत अलग था, फ्रॉम द पुंगी यानी पुंगी, जो पहले पुंगी था ये पुंगी था, है ना, तो इससे ये वाला सहनाई हो गई, ये जो पुंगी है तो बिल्कुल अलग है, यहाँ थोड़ा मोटा मोटा है, ये थोड़ा टोटल सपाट है, पतला है ना, तो पूरा डिफरेंट है, तो इसलिए उसको नया नाम दे दिया गया, है ना, द न्यू नेम, नया नाम दे दिया गया। एज द स्टोरी गोज, एज जैसे कि द स्टोरी मानी कहानी, गोज आगे बढ़ती है, सिंस क्योंकि, इट वाज यह था, फर्स्ट पहली बार प्लेट बजाया गया, इन द
शाह चेंबर माने शाह के चेंबर में, है ना, या शाह के कमरे में बजाया गया, शाह के माने क्षेत्र में बजाया गया। एंड वाज प्लेड, और बजाया गया था किसके द्वारा, बाई द्वारा, नाई 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 के द्वारा, यानी बार्बर नाई नाई के द्वारा बजाया गया। तो शाह के क्षेत्र में बजाया गया और नाई के द्वारा बजाया गया। यहाँ दो वर्ड है ना, शाह के चेंबर में बजाया गया और नाई के द्वारा बजाया था, जिसकी वजह से इसका जो नाम पड़ गया शहनाई पड़ गया, है ना। तो इसीलिए लिखा है कि द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड, इंस्ट्रूमेंट जो था वाज में था, नेम्ड नाम दिया गया द शहनाई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई पड़ गया। यानी क्योंकि ये शाह के चेंबर में कमरे में बजाया गया था, है ना, और किसके द्वारा बजाया था, नाई के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। ऐसा आगे लिखा है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। द साउंड जो आवाज़ थी ऑफ द शहनाई बिगन माने शुरू हुई, टू बी कंसिडर विचार किया जाना, ऑस्पिशियस में समृद्धशाली या समृद्धि देने वाली। ठीक है, तो ये जो शहनाई थी तो ये जो है तो समृद्धि देने वाली, यानी एक जो विचार के लोगों के द्वारा विचार किया जाए कि जहाँ शहनाई बजती तो वहाँ समृद्धि आती है, इसके वजह से मैंने धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी, है ना। लिखा ना, द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की जो साउंड थी वो बिगिन शुरू हो गई, टू बी कंसिडर विचार किया जाना, ऑस्पिशियस माने समृद्धि देने वाली, यानी माने ये हुआ कि जहाँ पर शहनाई की आवाज़ गूंजती है वहाँ समृद्धि आती है, ऐसा। एंड और फॉर दिस रीजन माने इसी कारण से, फॉर माने के लिए, दिस माने यह, या इस रीजन माने कारण से, इट इज स्टिल प्लेड, इट माने यह, इज माने स्टिल माने अभी भी, प्लेड माने बजाई जाती है, इन टेम्पल मंदिरों में, एंड यानी और, इज है, एन इंडिस्पेंसिबल माने अनिवार्य कंपोनेंट माने उपकरण, फॉर ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, एनी माने आप माने कहा कि एनी माने किसी, नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारतीय वेडिंग माने शादी, और किसी उत्तर भारतीय शादी में ये एक आवश्यक उपकरण के रूप में, वाद्य यंत्र के रूप में इसका यूज किया जाता है, बजाई जाती है। एक बार फिर देख लेते हैं, एंड और फॉर दिस रीजन इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड यह अभी बजाई जाती है इन टेम्पल मंदिरों में, एंड और इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट माने आवश्यक उपकरण या आवश्यक वाद्य यंत्र, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन बीडिंग, किसी नॉर्थ इंडियन माने उत्तर भारतीय बीडिंग शादी के लिए ये माने बहुत ही आवश्यक जो है तो वाद्य यंत्र है। इन द पास्ट यानी अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, यानी जो शहनाई थी वो किसका पार्ट थी, नौबत का पार्ट थी, आर अथवा ट्रेडिशनल असेंबल माने एक ट्रेडिशनल परंपरागत असेंबल, असेंबल माने इकट्ठा, है ना, या एकत्रण किसका, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट माने 9 इंस्ट्रूमेंट उपकरणों का, वाद्य यंत्रों का एक संग्रह था, है ना, जो कि फाउंड एट द रॉयल कोर्ट, जो कि रॉयल कोर्ट माने शाही कोर्ट दरबार में बजाई जाती थी या पाई जाती थी। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं, थोड़े टफ वर्ड आ गए हैं। इन द पास्ट अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट शहनाई भाग थी आप नौबत माने नौबत का, है ना, या ट्रेडिशनल असेंबल एक परंपरागत असेंबल, असेंबल माने होता है उपकरणों का एकत्रण करना है ना, ऐसा। वैसे जनरली जो असेंबल वर्ड है, ठीक है, तो असेंबल का मतलब ही होता है एक समूह के रूप में जो यूज की जाती हो या ली जाती हो। ठीक है, आप 9 इंस्ट्रूमेंट जिसमें 9 यंत्र या 9 उपकरण या 9 वाद्य शामिल हुए रहते थे, जिस जो कि रॉयल माने शाही कोर्ट में दरबार, जो शाही दरबार में बजाई जाती थी। टिल रिसेंटली अभी तक, इट वाज यूज या यूज की जाती रही थी, ओनली माने सिर्फ इन मंदिरों में एंड वेडिंग शादियों में, अभी तक तो ये शादियों और मंदिरों में यूज की जाती रही। द क्रेडिट यानी क्रेडिट या क्रेडिट जाता है ना, फॉर ब्रिंगिंग लाने का, दिस इंस्ट्रूमेंट माने इस इंस्ट्रूमेंट को, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल माने शास्त्रीय मंच में इस इंस्ट्रूमेंट को लागने का जो क्रेडिट जाता है ना, गोज माने जाता है टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, यानी इसको क्लासिकल स्टेज में लाने का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट माने श्रेय, वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। क्या लिखा है, द क्रेडिट माने श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग लाने का, दिस इंस्ट्रूमेंट इस उपकरण को, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज माने शास्त्रीय स्टेज में या शास्त्रीय क्षेत्र में लाने का जो श्रेय जाता है, किसको जाता है, गोज माने जाता है
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गुल्ली डंडा। एज में के रूप में 5 year old में 5 साल के बिस्मिल्लाह खां जो थे वो प्लेड माने खेला करते थे गुल्ली डंडा, यानी गुल्ली डंडा। कहाँ? नियर माने पास, किसके पास? पूर्ण माने एक तालाब, जो कहाँ था? एशियंट स्टेट, एक प्राचीन स्टेट है। स्टेट का मतलब यहाँ था होता है कोई किसी का खजाना या किसी की संपत्ति, है ना। आप डुमरान, डुमरान की संपत्ति थी, स्टेट था, उनके माने पास ही एक माने पूर्ण सा तालाब, वहाँ पर खेला करते थे। इन बिहार, बिहार में, है ना। तो पूरे मतलब क्या हो गया? 5 year old बिस्मिल्लाह खां, 5 साल के बिस्मिल्लाह खां प्लेट खेला करते थे गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा खेले थे, गिल्ली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास, है ना, जो कि एक प्राचीन माने स्टेट था, किसी की विरासत थी या किसी की संपत्ति थी, कोई जमीन थी, है ना। अब दुमरान, यानी दुमरान का की स्टेट थी जो कि बिहार में है, इन बिहार। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। ही यानी वह, वुड रेगुलरली मन नियमित रूप से गो जाते थे, टू द नियर बाई नज़दीक के बिहारी जी टेम्पल में, बिहारी जी टेम्पल में जाते काहे के लिए? टू सिंग, गाने के लिए, द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए नियमित रूप से बिहारी जी के टेम्पल में, मंदिर में जाते थे। एट द एंड ऑफ विच, एट द एंड माने अंत में, ऑफ जिसके अंत में, ही वुड अर्न, वो कमाते थे, ही यानी वह, वुड हेल्पिंग अर्न कमाते थे, अ बिग लड्डू, एक बड़ा सा लड्डू, इसका वेटिंग, जिसका वजन होता था 1.25 kg, मैंने 125 ग्राम का, है ना, 1 किलो 25 ग्राम का जो इसका वजन हुआ करता था। अप्राइज के नाम होता था जो कि गिवन दिया जाता था बाई यानी द्वारा, किसके द्वारा? द लोकल महाराजा, मैंने स्थानीय महाराजा के द्वारा ये इनाम उनको दिया जाता था, है ना। तो पूरे मतलब क्या हो गया? ही वुड रेगुलरली गो, नियमित रूप से जाते थे, टू द नियर बाई नज़दीक के बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी टेम्पल में काहे के लिए? टू सिंग, गाने के लिए, भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए वो यानी बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। और एट द एंड, अंत में, आप भी जिसके अंत में या उस माने प्रोग्राम के अंत में, ही वुड अर्न, कमाते थे, अब बिग लड्डू वेटिंग, एक बड़ा सा लड्डू जिसका वजन 1 किलो 25 ग्राम हुआ करता था। अप्राइज एक इनाम हुआ करता था यह, जो कि गिवन दिया जाता था, किसके द्वारा? बाय द लोकल महाराजा, लोकल महाराजा या स्थानीय महाराजा जी के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years एगो, दिस माने यह, हैपेंड में घटित हुआ, 80 years माने 80 साल एगो माने पर, ऐसी ये घटना 80 साल पहले घटित हुई। एंड और द लिटिल बॉय, ये छोटा सा लड़का, है ना, हैज ट्रेवल्ड, यात्रा किया, फॉर दूर, टू द अर्न, कमाने के लिए, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट माने उच्च, सिविलियन नागरिक, अवार्ड माने इनाम, उच्च नागरिक सम्मान या इनाम जीतने के लिए यात्रा किया, है ना। भारत के सर्वोच्च माने सम्मान को प्राप्त करने के लिए यात्रा किया। उसका क्या नाम था? द भारत रत्न, यानी उसने भारत का सबसे बड़ा इनाम, सिविलियन जिसको नागरिक अवार्ड कहते हैं, क्या था नाम था उसका? भारत, भारत रत्न को उन्होंने क्या किया? जीता। तो पूरे को तरफ क्या हो गया? द लिटिल बॉय, ये छोटा सा लड़का, हैड ट्रेवल्ड, यात्रा किया, फॉर अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत के सर्वोच्च नागरिक इनाम को जीतने की यात्रा की, और उस इनाम का नाम था भारत रत्न, यानी भारत रत्न को जीतने की यात्रा की। वह व्यक्ति जो उस जगह पर माने भोजपुरी चैता, है ना, भोजपुरी चैता गाने के लिए जाता था, है ना, जो एक छोटा सा इनाम, है ना, 1 किलो 25 ग्राम का माने लड्डू जो वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा प्राप्त करता था, है ना, वही लड़का, है ना, बाद में माने भारत के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न को जीतने के लिए ट्रेवल की यात्रा किया, या अपने जीवन के पथ को आगे बढ़ाए। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, यानी जिन बोर्न माने जन्म लिए, 21 माने 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खां, बिलांग माने संबंधित थे, टू अ वेल नोन फैमिली, एक प्रसिद्ध परिवार से, आप म्यूजियंस में संगीतकारों की एक प्रसिद्ध परिवार से बिलोंग करते थे।
फ्रॉम बिहार में बिहार के प्रसिद्ध परिवार से माने संगीत परिवार से बिलोंग करते थे। क्या लिखा? बोर्न 21 मार्च 1960 माने 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली, एक प्रसिद्ध परिवार संगीतज्ञ परिवार से बिलोंग करते थे। फ्रॉम बिहार माने बिहार के प्रसिद्ध परिवार से संगीतज्ञ परिवार से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी है ना रसूल बख्श जो थे, रसूल बख्श खान वाज मने थे, क्या थे? द शहनाई नवाज, वो शहनाई नवाज थे। कहाँ पर? आप द भोजपुर किंग है ना, भोजपुर किंग और भोजपुर के माने राजा के दरबार में क्या थे? वो शहनाई नवाज थे। आगे हिज फादर उनके जो पिता थे उनका नाम था पैगंबर बख्श है ना, उनके पिता का नाम पैगंबर बख्श था। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उसके अन्य जो क्या कहना चाहिए पूर्वज थे, वर मने थे, आल्सो मने भी, क्या थे? ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी माने महान शहनाई वादक थे। कुल मिला के उनके परिवार में सभी लोग जो है तो कुल मिला के शहनाई से बिलोंग करते थे। द यंग बॉय टुक टू द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, द यंग बॉय, इस छोटे से लड़के ने टुक मने ले लिया है ना, या बजाना शुरू कर दिया म्यूजिक संगीत को अर्ली इन लाइफ मैंने जिंदगी की शुरुआत से शुरू है ना। एट द एज ऑफ 3 मैंने 3 साल की उम्र में, वेन जब हिज मदर उसकी माँ बिस्मिल्लाह खां की माँ टुक ले गई ही मैंने उनको टू हिज मैटरनल अंकल, अपने उनके मामा जी के यहाँ ले गई। ठीक है। तो इन बनारस, बनारस में नाउ वाराणसी, जिसे अब बनारसी कहा जाता है, वाराणसी कहा जाता है ना। तो लिखा है कि द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली लाइफ, इस युवा लड़के ने माने जिन टुक ग्रहण कर लिया म्यूजिक संगीत को अर्ली लाइफ माने जिंदगी में पहले ही शुरुआत में ही इसे ग्रहण कर लिया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, वेन जब हिज मदर टुक, उनकी माँ ले गई उनको टू हिज मैटरनल, उनके मामा जी के घर में, इन बनारस, जो कि बनारस में था, जिसे आज वाराणसी कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह खां जो थे वाज में फैसिनेटेड, आकर्षित हुए, वाचिंग देख करके, ही अंकल माने अपने अंकल को, मामा जी को, प्रैक्टिस अभ्यास करते हुए, द शहनाई माने शहनाई का अभ्यास करते हुए, या अपने अंकल माने चाचा या मामा जी को है ना, यानी शहनाई का अभ्यास करते हुए जब देखे तो बहुत आकर्षित हुए। सून जल्द ही, बिस्मिल्लाह माने बिस्मिल्लाह खां ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, एक कंपनी माने साथ देना, हिज अंकल अपने चाचा, और साथ ही जल्द ही उन्होंने अपने चाचा का साथ देना शुरू कर दिया जिनका नाम अली बख्श था। टू द विष्णु टेम्पल है ना, विष्णु मंदिर में, आप बनारस माने बनारस के, वेयर जहाँ पर बख्श वाज एम्प्लॉयड, जहाँ पर बख्श को एम्प्लॉयड नौकरी मिली थी, कहे के लिए? टू प्ले बजाने के लिए, द शहनाई यानी शहनाई, जहाँ पर माने अली बख्श को जो है तो शहनाई बजाने के लिए है ना विष्णु मंदिर में नौकरी मिली थी। अली बख्श would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श जो थे वुड प्ले बजाते थे, शहनाई, वो शहनाई बजाते थे अली बख्श, एंड बिस्मिल्लाह खां जो बिस्मिल्लाह खां थे वुड सिट, वो बैठे रहते कैप्टिवेटेड है ना, कैप्टिवेटेड माने जैसे कोई गुलाम हो, या माने माने उन्हीं के साथ, गुलाम नहीं थे मतलब एक प्रकार से माने बधे हुए थे, माने बैठने के लिए बाध्य थे, आवर घंटों है ना, अंत तक वो चुपचाप बैठे रहते थे। अच्छा, स्लोली धीरे धीरे, ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, गेटिंग लेसन शिक्षा प्राप्त करना, कौन? बिस्मिल्लाह खां ने शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। इन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग माने बजाने में, इंस्ट्रूमेंट उपकरण को, एंड वुड सिट और बैठते थे, प्रैक्टिसिंग अभ्यास करने के लिए, थ्रू आउट डे, और पूरे दिन वो अभ्यास करने के लिए बैठे रहते थे। फॉर ईयर्स, वर्षों तक है ना, या वर्षों टू कम आते, या वर्षों तक आते रहे टू द टेम्पल मंदिर में, आप बालाजी एंड मंगला मैया और बालाजी के मंदिर में आते, एंड और द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे है ना, बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, माने यंग माने युवा, अप्रेंटिस
फेवरेट, फेवरेट मैंने प्री, हांड्स स्थान, वेयर जहाँ, ही कुड प्रैक्टिस वो अभ्यास करते, इन सुसाइड सोलिट्यूड, सोलिट्यूड मैंने अकेले, जहाँ वो अकेले में मैंने पुंगी का, हरिका का, चनाई का अभ्यास किया करते थे। तो पूरे का मतलब क्या हो गया, फॉर ईयर्स वर्षों तक, कई वर्षों तक, टू कम टू द टेम्पल मंदिर में आने के बाद, ये मंदिर में आए है ना, कहाँ पर, बालाजी की और मंगला मैया की, एंड द बैंक ऑफ गंगा, और गंगा नदी के किनारे है ना, बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंटर्स, हंट है ना, हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस द सोलिट्यूड, जहाँ पर वो अकेले में जो है तो घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। द फॉलोइंग वे वाटर्स, फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, फ्लोइंग माने बहता हुआ, वाटर माने पानी, आप गंगा, गंगा नदी का इंस्पायर्ड प्रेरित करता था, हिम माने उनको, किसको, बिस्मिल्लाह खां को, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट, इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट माने आविष्कार करने में और सुधार करने में, रागाज माने राग, राग के सुधार करने में गंगा नदी का वह प्रवाह उनकी मदद करता था। दैट वर अर्लियर कंसिडर, दैट जो कि वर्तमान था, अर्लियर में शुरू शुरू में कंसिडर विचार किया जाता था, टू द बियॉन्ड ऑफ रेंज ऑफ द शहनाई, जो कि शहनाई के रेंज माने क्षेत्र से बियॉन्ड माने परे था, माने जो उन्होंने राग अब आविष्कार किए उसके पहले माने उन रागों को शहनाई में शामिल नहीं किया गया था, मतलब ये। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में, एट माने पर, द एज माने उम्र, आप 14 14 वर्ष, बिस्मिल्लाह माने बिस्मिल्लाह खां ने कंप्लीट माने साथ दिया ही अंकल माने अपने अंकल का, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस माने इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, यहाँ पर फिर देख लेते हैं, एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां ने एक कमर साथ दिया ही अंकल अपने अंकल का, कहाँ पर, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, माने एक इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर उन्होंने बिस्मिल्लाह खां ने अपने अंकल के साथ माने कुल मिलाकर शहनाई बजाई, ऐसा। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल माने वादन के, रिसाइटल में वादन, वादन के बाद उस्ताद फैयाज खान ने पैटेड माने थपकी लगाई या धन्यवाद दिया है ना, या थपथपाया, द यंग बॉय बैक, यंग बॉय माने युवा लड़के के, बैक माने पीठ को, एंड साइड और कहा है ना, एट क्या लिखा है, एट द एंड अंत में, ऑफ द हिज रिसाइटल वादन, वादन के बाद माने शहनाई वादन के बाद उस्ताद फैयाज खान जो थे उन्होंने पैटेड माने थपकी लगाई है ना, थपथपाया, द यंग माने उस युवा बॉय लड़के के बैक पीठ को, एंड साइड और बोले, क्या बोले, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करिए, एंड और यू शैल मेक इट और आप इसे कर लेंगे, या आप इसे बजा लेंगे, या आप इसे कर लेंगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, विद माने साथ है ना, क्या लिखा है, विद द ओपनिंग, ओपनिंग माने शुरुआत, शुरुआत में, कहाँ कौन शुरुआत में, आप ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, जो लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई 1938 में, तो वहाँ पर केम आए बिस्मिल्लाह, आज बिग ब्रेक, उसमें बिस्मिल्लाह को बिग बिग बहुत बड़ा ब्रेक अवसर मिला है ना। ही सून बिकेम, ही यानी वह, सून माने जल्द ही, बिकम माने हो गया, हो गए, एंड माने एक, ऑफन हियर्ड माने अक्सर सुने जाने वाले, शहनाई प्लेयर माने शहनाई वादक, ऑन रेडियो, रेडियो में माने उनका शहनाई वादन माने अक्सर जो है तो सुना जाने लगा। वेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, विन माने जब, इंडिया यानी भारत, गेंड माने प्राप्त किया, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, जब स्वतंत्रता प्राप्त किया, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खां बिके माने बिस्मिल्लाह खां हुए, द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, टू ग्रीट जिन्होंने शुभकामना दी है ना, या बधाई दी, द नेशन राष्ट्र को, विद हिज शहनाई, अपने शहनाई, जिन्होंने अपने शहनाई से राष्ट्र को बधाई दी, विन माने जब, इंडिया गेंड माने इंडिया ने प्राप्त किया, क्या प्राप्त, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, कहाँ, ऑन कब, ऑन 15 अगस्त 19 माने 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो बिकेम बने, बने द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, जिन्होंने गीत ग्रेट माने क्या दी, शुभकामना दी, बधाई दी, द नेशन राष्ट्र को, विद ग्रेट, विद हिज शहनाई, विद माने साथ ही माने अपने जिन्होंने अपनी शहनाई से राष्ट्र को बधाई दी, ही
पोर्ड उन्होंने उड़ेल दिया, हिज हार्ट अपने हृदय की गहराई से माने उन्होंने राग को उड़ेल दिया, यानी उन्होंने अपने ऐसा लगा कि उन्होंने अपने हृदय को ही उड़ेल कर रख दिया हो। आउट इनटू द राग काफी में उन्होंने अपने हृदय को ही उड़ेल कर रख दिया। फ्रॉम द रेड फोर्ट माने लाल किले से, ऑफ एन ऑडियंस एक माने ऑडियंस में, सभा में, विच जिसमें कि इंक्लूडेड शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस सभा में शामिल थे। उन्होंने हु माने जो लेटर बाद में, जिन्होंने बाद में गेम में दिया ही जब फेमस अपना प्रसिद्ध स्पीच भाषण, क्या नाम था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, है ना, उन्होंने माने ये भाषण माने बाद में दिया। इस प्रकार से सभी 7 पैराग्राफ हमने फर्स्ट स्टेप में पहले वीडियो में बिस्मिल्लाह खां वाले चैप्टर में बता दिया है। ठीक है, अगले जो है टोटल, चूँकि इसमें टोटल जो है तो 13 पैराग्राफ हैं, तो नेक्स्ट 8वें नंबर से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिससे थोड़ा सा ड्यूरेशन कम रहे और पढ़ने में भी थोड़ा सा रुचि रहे। और प्रयास किया है कि हमने वर्डिंग पूरा करूं, तो आप वर्डिंग कंप्लीट करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।